हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं पांडे सर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आप सभी के सामने इंग्लिश 2024 यूपी बोर्ड का पेपर है और इस पेपर को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। इस पेपर का सॉल्यूशन आप सभी को मिलने वाला है। तो चलिए बच्चों, देखिए मिलाइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। तो बिना किसी देरी किए हुए सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपका पार्ट ए है। पार्ट ए में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 3 दिया गया है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सीधा देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसका है, व्हाट वाज द पनिशमेंट फॉर द स्मॉल ऑफेंस इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ओल्डन एज। कह रहा है कि ओल्डन एज के दौरान, ठीक है भैया, जो स्मॉल ऑफेंस होता था, छोटा मोटा अपराध में इंग्लैंड में कौन सा पनिशमेंट दिया जाता था। तो सीधा सीधा उसमें क्या कर दिया जाता था बेटा, हैंगिंग कर दिया जाता था। तो यह पहला जिस बच्चे का है उसने गलत किया हुआ है। पहला क्या हो जाएगा, हैंगिंग हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो पैसेज है ना, जो पैसेज की लाइन है, इसमें ये दिया गया है, आप स्वयं देख लीजिए। इन द ओल्डन डेज इन इंग्लैंड द लॉज वाज वेरी क्रूअल, अ मैन कुड बी हैंग्ड। ये देखिए हैंग्ड दिया गया है, हैंग्ड दिया गया, लटका दिया जाता था। ठीक है बच्चा, तो पहला क्या है, पहला ही हैंगिंग हो जाएगा, आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, हु आर द कीपर्स फॉर द लॉ इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ओल्डन डेज। तो ओल्डन डेज के दौरान कौन सा कीपर्स होता था। तो ये शेरिफ से एकदम सही है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। व्हाई डिड अ मैन रन अवे टू द फॉरेस्ट ड्यूरिंग द ओल्डन डेज इन इंग्लैंड। चार विकल्प है, टू ज्वाइन आर्मी, टू हंट डियर, टू रॉब ट्रेवलर्स। ये गलत है। चौथा, टू एस्केप पनिशमेंट ऑफ द शेरिफ। शेरिफ से पनिशमेंट पाने के कारण बच निकलने के लिए, एस्केप करने के लिए वो क्या करते थे, वो फॉरेस्ट को चले जाते थे। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट होगा। ठीक है भैया, मिलाते चलिए। आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। ठीक है, चलिए अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 to 8 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चार ऑप्शन दिया गया, इसमें से आपको चूज करना है। पहला, आई मेट ओल्ड फ्रेंड इन द टेम्पल। देखो यहां पर ओल्ड है, ए एन का यहां पर प्रयोग होगा बेटा, आर्टिकल का प्रयोग होगा, तो ए का प्रयोग होगा नहीं, किसका प्रयोग होगा, एन का। इसने जी ये किया है, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चौथे का कौन सा होगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, अनलेस ही वेक्स पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में चला जाएगा। और फ्यूचर इंडेफिनिट जाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, बिल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो लास्ट इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पांचवे का सी होगा, यहां पर किसका प्रयोग होगा, बिल का प्रयोग हो जाएगा। छठा, आपको रीअरेंज करना है, इसके ये गलत तरीके से लिखा है, इसको इसका क्रम सही करना है। तो लिखा बिहेवियर गॉट आई हिज एट एंग्री, इसको आपको सही करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, तो सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद वर्ब गॉट हो गया, आई गॉट एंग्री एट हिज बिहेवियर। पहला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है, बाकी ये सारे ऑप्शन इसके क्या हैं, गलत हैं। ठीक है, तो 6 का कौन सा सही हो जाएगा बेटा, तो 6 का ए सही हो जाएगा, जो एकदम सही है। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, कह रहा ही प्रिवेंटेड मी। यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, तो प्रिवेंटेड के साथ हमेशा फ्रॉम का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 7वां का क्या हो जाएगा, ही प्रिवेंटेड मी, और इसमें कौन सा सही होगा, फ्रॉम सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। मिसस्पेल्ड मतलब गलत शब्द, इसमें से कौन सा है, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। लैंग्वेज की स्पेलिंग गलत है बेटा, लैंग्वेज सीधा सा दिखाई दे रहा, लैंग्वेज क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन 9 से 10 तक, क्वेश्चन 9 से 10 रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर ऑफ द फॉलोइंग।
ये पैसेज पढ़कर और 9 और 10 इसी से आपको क्या करने हैं, आंसर करने हैं। तो चलो कह रहा है कुर्ग आर कोडागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कह रहा कुर्ग जो है वो कर्नाटक का एक छोटा सा क्या है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है। पहला क्वेश्चन ही पूछ रहा है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कुर्ग सिचुएटेड। कुर्ग भारत के कौन से स्टेट में कुर्ग क्या है, सिचुएटेड है, स्थित है। तो यहीं पर दिया गया है, वो भारत के कहां पर स्थित है, कर्नाटका में। देखो कर्नाटका यहां ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर पहला कौन सा सही हो जाएगा, 9 का ये सही हो जाएगा। ठीक है भैया। अगला कह रहा द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग। कह रहा कुर्ग में आने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता, देखो दिया गया है, कह रहा सितंबर टू कंटिन्यू टिल मार्च। कह रहा सितंबर से मार्च, देखो ऑप्शन भी दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी, 10वां का सी, सितंबर टू मार्च एकदम सही हो जाएगा बेटा। बात क्लियर है ना भैया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 टू 13 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए ये आपके लिटरेचर से है। करा व्हाट डिड लैंचो होप फॉर। लैंचो को किसकी आशा थी, लैंचो क्या चाहता था, तो लैंचो चाहता था गुड शावर ऑफ रेन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। दूसरा करा हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला चैप्टर का है, तो नेल्सन मंडेला ही तो थे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये भी सी हो जाएगा, एकदम सही है। ठीक है, 12 का भी सी हो जाएगा, नेल्सन मंडेला। द वेकर्स ऑफ गोवा यूज्ड टू वियर। जो गोवा के वेकर्स थे ना, वो कवाई ही पहनते थे। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 13 का पहला सही हो जाएगा। ठीक है भैया। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से 15। रीड द गिवन चेक चूज टू द करेक्ट ऑप्शन ऑफ आंसर द फॉलोइंग। ये आपका पोइट्री का दिया गया भैया, पढ़ लीजिए। ही सेंस फर्स्ट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ड ऑफ पोजीशंस। पीपल विल टेक द वॉल्स, वॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय। कह रहा है हु इज द पोएम। ये बाल पोएम का है, ये बाल पोएम का है। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, द बाल पोएम। तो द बाल पोएम के जो लेखक हैं भैया, वो हैं जॉन बेरीमैन हैं। जॉन बेरीमैन ही क्या हैं, इसके लेखक हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट डज इन द वर्ड पोजीशन मीन्स। पोजीशन मीन्स होता है लस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कुछ लोग मटेरियल थिंग्स भी लगाते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, लस्ट ही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा हु आज मिस्टर हैरियट। ये सप्लीमेंट्री का है, तो मिस्टर हैरियट कौन था आप लोग जानते हैं, वो एक डॉक्टर था। ठीक है, पहला ही चैप्टर है। ठीक है भैया, पहला ही चैप्टर है ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, उसी में मिस्टर हैरियट का कैरेक्टर दिया गया है। तो वो कौन था, और डॉक्टर था। ठीक, बात क्लियर है। अगला हु डज आई रिफर इन द स्टोरी द थीफ्स स्टोरी। सेकंड चैप्टर द थीफ्स स्टोरी, हरि सिंह के बारे में आप लोगों को कितने अच्छे से पढ़ाया है। तो आई मीन्स हरि सिंह ही था बेटा। ऑप्शन नंबर ए, 17 का कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है भैया, बहुत ही अच्छा पेपर था, बहुत ही आप सब पढ़ाया हुआ पेपर था बेटा। कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं फंसा था, पूरी तरीके से 2-2, 3-3 बार आपको पढ़ाया गया था। अगर आप गलती किए हैं तो आप सही तरीके से नहीं पढ़े। ठीक है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन 18 है। करा हु केम मी टू द ऑसबल इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट विजिटर में ऑसबल से मिलने कौन आया था, तो फॉलर आया था। कौन आया था, फॉलर आया था। ठीक है भैया, यह पुलिसमैन गलत है, कौन आया था, फॉलर आया था। तो 18 का ए सही हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। करा हाउ मेनी द वर्गल्स आर देयर इन द स्टोरी। आपका क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, तो क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में कितने थे, 2 थे। ठीक है भैया, हाउ मेनी वर्गल्स आर इन द स्टोरी ऑफ क्वेश्चन ट्रस्ट, तो कितने थे, 2 थे। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफर्म करना पड़ेगा, लेकिन मुझे याद है जहां तक 2 ही थे। ठीक है भैया, आप लोग देख के कमेंट करिएगा। अगला करा हु कंफर्टेड होली इन द क्लासरूम। करा होली चैप्टर सप्लीमेंट्री होली चैप्टर से। करा होली को कौन सा, क्लासरूम जब गई थी होली, पहली बार स्कूल गई थी तो वो रो रही थी ना। ठीक है, तो उसको वहां पर कंफर्ट कौन किया था, तो उसकी टीचर ने किया था। कौन किया था, टीचर ने किया था। तो 20 का बी क्वेश्चन, बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है भैया। चलिए
चलिए ग्रामर ये जो है अनसीन पैसेज है। अब ग्रामर सेक्शन देख लेते हैं बच्चों। ग्रामर सेक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है सभी के लिए, उसमें देखते हैं ग्रामर सेक्शन में आप लोगों ने कैसे किया था। पहला देखो, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हमने देखो इसे कराया था, उल्टा भी हमने कराया था। हम जानते हैं ना कि यूपी बोर्ड वाला क्या करता है, बच्चों को परेशान करने के लिए उल्टा सीधा कर देता है। देखो ये उल्टा लिख दिया था, इसको आगे होना चाहिए था, इसको पीछे। कोई बात नहीं, आप ऐसे बना देते तो आपको क्या करना था, सबसे पहले लिखना था बेटा, आपको ऐसे ही लिखना था। आप लोग जरूर ऐसे लिखा होगा। आपको लिखना था अ मोटरिस्ट आस्क्ड द पुलिसमैन अ मोटरिस्ट आस्क्ड द पुलिसमैन। ठीक है। अब यहां पर देखो इन्वर्टेड कामा है, यहां पर देखो, यहां पर क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव है ना भैया, तो अब इफ से बनेगा। ठीक है, किससे बनेगा, इफ से बनेगा। आप यहां इफ लगा दीजिए। ठीक है। उसके बाद अब क्या लिखना है, इफ दिस वाज लगाएंगे, इज है, यहां देखो इज है ना, तो वाज हो जाएगा। इफ दिस वाज द वे टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग लगा के लिखने के बाद आपको लिख देना है फुल स्टॉप। ठीक है। अ मोटरिस्ट आस्क्ड द पुलिसमैन इफ दिस वाज द वे टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। ठीक है भैया, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा है, दूसरा आपको पैसिव वॉइस में बदलना था भैया, बहुत ही आसान था, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए बहुत ही कठिन भी था, ये भी जानिए, क्योंकि यहां पर बाई का प्रयोग नहीं होगा। कह रहा है कंडीशन होता है, कह रहा जब नो या ऑब्लिक आए ना, तो बाई के जगह पर आपको टू लगाना होता है। तो क्या है, आई नो हिम वेल, यही तो था। तो अब हिम को कागे लाओ, ही हो जाएगा, और यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो ही इज, और नो का क्या हो जाएगा, नोन। ठीक है। अब यहां टू लगेगा, बाई नहीं लगेगा, ही इज नोन टू, आई का क्या हो जाएगा, मी, और लास्ट में लिख दो वेल, फुल स्टॉप बन के आपका खत्म। तो हो जाएगा ही इज नोन टू मी, और लास्ट में वेल आप जोड़ दीजिए, या पहले भी जोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सही माना जाएगा। ठीक है भैया। अगला पंचुएशन था। अगला क्या था भैया, पंचुएशन था ना, तो पंचुएशन में सबसे पहले आपको करना था ही, सबसे पहले कैपिटल में ही सैड, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद विल, पहला अक्षर कैपिटल, विल पूरा इसके बाद लिख लीजिए, विल यू हेल्प मी, आर सैल, अब आई तुम्हारा कैपिटल हो जाएगा, आस्क समवन एल्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के इन्वर्टेड कामा बंद कर दीजिए, ये आपका बन गया। ठीक है। अब बच्चा आपका ट्रांसलेशन वो अगले वीडियो में बताया जाएगा और भी कराया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं, आपने कितने किए हैं, 20 में से आपके कितने गए हैं, ग्रामर सेक्शन में आपने सही किया है नहीं किया है। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।